हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर मेजर भारद्वाज बोल रहा हूँ और ये मेरा यूट्यूब का ENT चैनल है। बच्चों में और बड़ों में कभी कभी नाक बंद रहता है, नेजल ब्लॉकेज होती है और इस नेजल ब्लॉकेज की वजह होती है नेजल सेप्टल डिविएशन, जिसको DNS भी कहते हैं या नाक की हड्डी बढ़ना भी कहते हैं। और उसके साथ साथ अकम्पनिंग दिस इज अनदर कॉज फॉर नेजल ब्लॉकेज, जबकि टर्बिनेट्स बढ़ जाते हैं। So enlargement of inferior turbinates along with nasal septal deviation can cause nasal blockage। और जब ये इस हद तक हो जाती है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, रात को सोने में तकलीफ होती है, पेशेंट की डेली एक्टिविटीज में फर्क पड़ता है और नेजल सेप्टल डिविएशन की वजह से कभी कभी नेजल ब्लीडिंग, सिर में दर्द, चीक पेन, फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो कभी कभी हम एडवाइस करते हैं कि इस सिचुएशन में सेप्टोप्लास्टी विद और विदाउट इंफीरियर टर्बिनेक्टमी ऑपरेशन किया जाए। सेप्टोप्लास्टी एक सिंपल सर्जरी है, आजकल हम इसको मिनिमल एक्सेस सेप्टोप्लास्टी करते हैं, जिसमें एंडोस्कोप के जरिए हम नाक के अंदर से देखते हैं कहाँ कहाँ आपका सेप्टम बढ़ा हुआ है, कहाँ पर कोई बोनी स्पर है, कहाँ पर डिविएशन है, और उसको एंडोस्कोपिकली मिनिमल एक्सेस तरीके से इस सेप्टम को मिडलाइन में लेके आते हैं अलोंग विद टर्बिनेट रिडक्शन अगर जरूरत हो तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नाक के अंदर से ऑपरेशन होता है, नाक के बाहर कोई निशान, कोई चीरा नहीं होता। दूसरा, ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में हो, क्योंकि कभी कभी अगर पोस्टीरियर डिविएशन है तो हम इसको पूरी तरह से एनेस्थीसिया नहीं दे पाते और पेशेंट कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करता है। फॉर एंटीरियर डिविएशंस, फॉर सिंपल डिविएशंस वी कैन डू अंडर लोकल एनेस्थीसिया और MAC, जिसको हम मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर कहते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर एक्सटेंसिव डिविएशन है और साथ में और भी कोई परेशानियां हैं नाक में, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप जनरल एनेस्थीसिया में करें। सेप्टोप्लास्टी की सर्जरी ज्यादातर 20-25 मिनट में हो जाती है और उसके साथ अगर आपके टर्बिनेट्स एनलार्ज्ड हैं, जो कभी कभी इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से बढ़ सकते हैं, तो उसी सर्जरी के दौरान हम आपके टर्बिनेट्स को भी रिड्यूस करते हैं। टर्बिनेट रिडक्शन और टर्बिनोप्लास्टी इज डन सब म्यूकोजली, यानी कि हम आपकी मीडियल म्यूकोजल लेयर को इंटैक्ट रखते हैं ताकि आपके नाक के सांस लेने में कोई सेंसेशन में असर ना हो, और पीछे की तरफ से हम छोटा सा एक इंसिशन देके माइक्रोडिब्राइडर या कोब्लेशन या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करके टर्बिनेट को रिड्यूस करते हैं। सेप्टोप्लास्टी और इंफीरियर टर्बिनेक्टमी के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है एंड यूजुअली द रिजल्ट्स आर ग्रेटिफाइंग एंड पेशेंट बिकम्स सिम्पटम फ्री इन क्वाइट अ शॉर्ट टाइम। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम 2-3 बार पेशेंट को बुला के उनके कुछ चेकअप करते हैं, नेजल टॉयलेट और नेजल क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, और कुछ टाइम तक हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट नेजल डूशिंग या जल नीति करे ताकि वो नेजल ब्लड क्लॉट्स हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन है, सिक्रीशन है, वो जल नीति या नेजल डूशिंग करने से पूरी तरह से क्लियर हो जाती हैं। सेप्टोप्लास्टी की कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि नेजल सेप्टल परफोरेशन हो सकता है, कभी कभी नाक की शेप में चेंज हो सकता है, नाक में कभी इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ज्यादातर दिस इज अ वेरी सिंपल एंड सेफ सर्जरी। इन गुड एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड्स द रिजल्ट्स आर ग्रेटिफाइंग and are practically immediately available for you to see. And if you are suffering from a gross nasal septal deviation with or without a turbinate enlargement, आपको अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और जहां तक हो सके रेकमेंड करें तो सर्जरी करा के उसका फायदा उठाएं। कोई भी आपको कान, नाक, गले की ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉल बटन है, इसमें आप कॉल करिए for any of your issues related to ear, nose and throat। अगर आपको कोई परेशानी है, please call, we will try to help you।